संग में बाजे डमरू डम डम, भक्तों में भरा है जोश, फिर के मिल के तुम और हम। काशी नगरी में जाकर कहे शिव शंभो महादेव त्रिलोचन, सारी नगरी लगती है दिल, शिव शंकर है संकट मोचन, शिव शंकर है संकट मोचन, शंकर का होने घोष। शिव शंभू की इस अलौकिक नगरी में और संसार के इस अद्भुत अद्वितीय उत्सव में आप सबका भूरी भूरी स्वागत। दुनिया में कहीं आपको न ऐसा उत्सव देखने को मिलेगा जहां जल ज्योति, अंधकार प्रकाश, रात दिन का ऐसा अनोखा संगम होता है। और ना आपको देखने को मिलेगा ऐसा नगर जैसा है अपना यह सुंदर सनातन शाश्वत शहर बनारस। कितने तो नाम है इसके, काशी कहो, बनारस कहो, ऋषि मंथन, महाश्मशान, शिवपुरी, ब्रह्मवर्धन या आनंद कानन। कुछ तो बात है जो 3 नदियों गंगा, वरुणा और अस्सी से घिरे वाराणसी में युगों से सुर, नर, मुनि, ऋषि, अवतार और स्वयं ईश्वर तक इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने, यहाँ घर बसाने, इसका स्पर्श करने यहाँ आते हैं और इस तीर्थ क्षेत्र को धन्य बनाते रहे हैं। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में भी काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है। कहते हैं कैलाश में वास करने वाले शिव शंकर पार्वती से विवाह के बाद यहाँ घर बसाने आ गए। तो चलते हैं शिवजी बाबा के ब्याह में। आनंद प्रेम के प्रेम प्रीत और चाह, सुन लो भक्तों ध्यान धर, महादेव का ब्याह। बम 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 बम। यूं कहते हैं इस दुनिया में एक राजा उच्च हिमाचल था, सबसे ऊंचा वो पर्वत और उसमें बराबर ही बन था। राजा पर्वत के घर के जन्नी वाला थी गुणवती, उसका जन्म करासा था और नाम की गौरा पार्वती। वो राजा मिलते हुए एक दिन कैलाश के ऊपर जा पहुंचे, आदि खावा कैलाश ऊपर शिव आप अकेले न बैठे। तब मन को सुख आनंद हुआ और वहाँ थोड़ी सी केसर ले खुश होकर राजा जी ने तब किया टीका शिव के माथे पे। तब घर आकर के राजा ने सबसे टीके की बात कही और नाम सुना शिव शंकर का हुई सब लोगों को बहुत खुशी। जब बैठे शिव की शादी में 30 कोटि जो है देवा, विष्णु भगवान भी थे आए और ब्रह्मा इंद्र नारद उज्जा, शुक्र और बृहस्पति थे आए और नाम शनिचर है जिनका। असवारी दूल्हे की आगे, असवारी दूल्हे की आगे दूल्हा दुल्हन का साथ चला। बजते थे बाजे ताशे ढोल और साथ भक्तों का गोल चला। खाटू हुआ यूं क्या हुआ और खुशी छाई थी चारों ओर। शिव पार्वती की जोड़ी देख जय 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 काम बच गया शोर। यूं ब्याह रचाकर भोलेनाथ पार्वती जी के कहने पर ससुराल छोड़कर नंदी बैल पर बैठकर अपना नया निवास खोजने निकले। पार्वती जी को आनंद कानन पसंद आया कि सबको मुक्ति देने वाले देवेश महेश अविमुक्त क्षेत्र के अधिपति अविमुक्तेश्वर कहलाए। और शिव जी से पहले यहाँ रहते थे भगवान विष्णु, और क्योंकि तब तक गंगा का धरती पर अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यहीं अपने चक्र से
धरती पर एक कुंड बनाया जिसे कहते थे चक्र पुष्करणी कुंड। पर जब शिव जी और पार्वती माता को यह काशी पसंद आई तो उनके मृत्यु विष्णु जी काशी उनको सौंपकर चले गए। एक दिन उसी कुंड में नहाते समय पार्वती जी के कान का कुंडल और शिव जी के माला की एक मणि जब उस तालाब में गिरी तब से उस कुंड का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। शिव जी की इस नगरी में 9वीं सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में शंकर दिग्विजय की नींव रखी। कुछ सदियों बाद यही संत कबीर और रविदास की वाणी से पैदा हुई एक अद्भुत नई भक्ति धारा। इस भक्ति धारा में नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए तो कभी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ और कभी मीरा। यही गोस्वामी तुलसीदास ने असी गंग के तीर बैठकर अवधी भाषा में राम कथा रचकर रामायण को घर घर पहुंचा दिया। जो अपढ़ थे उनके लिए उन्होंने रामलीला की शुरुआत की और फिर हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी को संकट मोचन बनाकर काशी में ही स्थापित कर दिया। जहां आप और हम आज मौजूद हैं, इस चेत सिंह घाट का निर्माण करवाया था राजा चेत सिंह जी ने। राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अडिग साहस से अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और उस प्रसंग की याद में आज भी बनारस में कहावत सुनाई देती है, न हाथी पे हौदा न घोड़े पे झील, छोड़ के बनारस भगा बारे में सी। वहीं महारानी वीर माता अहिल्याबाई होलकर ने नए तालाब और घाट बनवाए और काशी विश्वनाथ के साथ अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। यहाँ की पंचक्रोशी परिक्रमा में काशी की 7 गुरियों स्थलों, 56 विनायकों और देवी देवताओं के 108 मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि काशी की परिक्रमा यानी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा। गंगा के आने की कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने घबराकर उनका घोड़ा समाधि में लीन ऋषि कपिल के पास बांध दिया। उन्हीं को घोड़ा चोर समझकर जब सगर के 7,000 पुत्रों ने उन्हें ललकारा तो क्रोध में ऋषि ने उन सबको भस्म कर दिया। सगर के अंतिम पुत्र अंशुमन ने जब क्षमा मांगकर अपने भाइयों के तर्पण का रास्ता पूछा तो कपिल मुनि ने कहा कि यह तर्पण केवल गंगा जल से ही हो पाएगा जो स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास रहती थी। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद भी गंगा को स्वर्ग से लाने का दूभर काम कोई नहीं कर पाया। समय आने पर जब राजकुमार भगीरथ के राजा बनने का समय आया उन्होंने राजा बनने से साफ मना कर दिया और कहा, क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का
तर्पण करूं। बहुत बढ़िया कहानी है। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करते रहे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को छीनते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। भगीरथ जी की तपस्या से खुश होकर शंकर जी बोले, शिव तैयार है, आने दो प्रताप को, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। बरसात वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई। ये जो नाव आ रही है गंगा यहाँ केवल नदी नहीं है, कहते हैं यहाँ मरने, इस महाशमशान में दाह होने और गंगा में प्रवाहित होने से मोक्ष मिल जाता है। काश्याम ही मरणा मुक्ति। किंतु इस पवित्र काशी में कभी देवताओं और भगवानों का आना भी